नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू बोले थे एकदम बिंदास। देखिए, जैसे बेटा हम रिवीजन कर रहे थे जर्नल का और लेजर का। ठीक है, इसके रिवीजन के बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जर्नल की सारी थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम जर्नल एंट्री बनाना सीखेंगे थोड़ा सा। हम एडवांस एंट्री की बात करेंगे, स्पेशल एंट्री की बात करेंगे और कुछ सिंपल ट्रांजेक्शन की भी हम बात करने वाले हैं आज के डेट में। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, फटाफट से करने वाले हैं। बेटा मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा किसकी? ओपनिंग एंट्री की। किसकी बात करूंगा मेरे बेटे जी? ओपनिंग एंट्री की। ठीक है, ओपनिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है बेटा हमारी? ओपनिंग एंट्री, देखो बेटा मैं पहले बता रहा हूँ, ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है, इधर देखो। हाँ जी, जैसे बेटा मान लो, मैंने बोला जैसे मान लो 1/4/2011 से 31 मार्च 2012 ये तुम्हारा ईयर है। 2011 और 12 ये तुम्हारा ईयर है। इस पूरे साल भर के एंड में, जब इस साल का एंड आएगा, मतलब ये वाली डेट आएगी, तो इस साल के एंड में ना मेरे बेटा जी, इस साल के एंड में ना मेरे बेटा जी, कुछ एसेट्स बच जाएंगी जिन्हें तुम इस साल यूज नहीं कर पाए। तो क्या वो एसेट बेकार है? नहीं भैया, बेकार तो नहीं है। तो वो क्या होगा, वो एसेट अगले साल यूज होंगी। 31 मार्च 12 के बाद नया साल आएगा, 1/4/12। 31 मार्च के बाद जो नया साल शुरू होगा वो होगा 1/4/12। तो इन एसेट को यहाँ पे क्या किया जाएगा? कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। कैरी फॉरवर्ड, ये कैरिड फॉरवर्ड भी कह सकते हो, और यहाँ भेजा जाएगा। ऐसे ही जो यहाँ पे लाइबिलिटी होती है, जो लाइबिलिटी तुम इस साल पे नहीं कर पाए हो, वो लाइबिलिटी क्या पे नहीं करोगे? नहीं, पे करेंगे कब? अगले साल। तो इनको भी क्या करा जाएगा मेरे बेटे जी? कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा अगले साल में। तो बेटा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो तुम एंट्री बनाओगे उसे तुम बोलते हो ओपनिंग एंट्री। एक बार मैं बोलूँ आपको, ओपनिंग एंट्री जो होती है ना मेरे बेटा, वो बनेगी इस साल की शुरुआत में, मतलब अगले साल की शुरुआत में। लेकिन लेकिन इस डेट पे जो एंट्री बनेगी उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। देखो, जिस साल से तुम एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हो, उन्हें उन्हें उस साल में बनेगी क्लोजिंग एंट्री। और जिस ईयर में कर रहे हो ट्रांसफर, तो उस ईयर की स्टार्टिंग बनेगी ओपनिंग एंट्री। तो फिलहाल हम यहाँ पर ओपनिंग एंट्री की बात कर रहे हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? कहते हैं जितनी भी एसेट है, इसे बोलते हैं सन्ड्री एसेट। जितनी भी एसेट है, जितनी भी एसेट है, ठीक है ना, उन्हें क्या कर दो बेटा जी? डेबिट कर दो। जितनी भी एसेट है उन्हें क्या कर दो? डेबिट कर दो, क्योंकि डेबिट एसेट के नीचे डेबिट का होता है। और जितनी भी लाइबिलिटीज है उन्हें क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, है ना। सन्ड्री एसेट, सन्ड्री लाइबिलिटी। बेटा सन्ड्री पढ़ना है, सन्ड्री, सुंदरी मत पढ़ना इसे। और टू कैपिटल अकाउंट, ये बातें देखो सब बच्चे जानते हैं। क्या? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल ये तीनों ही ट्रांसफर कर दिए जाएंगे अगले साल में। क्लियर ही नहीं है? इसे बोलते हैं ओपनिंग एसेट। जितनी भी एसेट होंगी लाइन से डेबिट करते चले जाना, जितनी भी एसेट लाइबिलिटी होंगी लाइन से क्रेडिट करते चले जाना, और कैपिटल भी क्रेडिट कर देना। सपोज एक बात मैं बोलूंगा, सपोज आपको एसेट दे दिए 10 लाख रुपए की, और आपको लाइबिलिटी दे दी 3 लाख रुपए की, बट तुम्हें कैपिटल गिवन नहीं है। तो बेटा 10 लाख एसेट में से लाइबिलिटी हटाओगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? कैपिटल आ जाएगी 7 लाख रुपए की। तुम्हें ऐसा भी मिल सकता है। बात क्लियर होगी मेरे बेटे जी? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन ओपन करा हुआ है, यहाँ पे देखो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना बेटा कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव दिल्ली वाले। गौरव दिल्ली वाले की बुक में तुम्हें एंट्री बनानी है। आपको 1 अप्रैल 2020 का बैलेंस दे रखा है। क्लियर है? आपको डेबिट बैलेंस दे दिए हैं, आपको क्रेडिट बैलेंस दे दिए। ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, अगर आपको इस तरीके से बैलेंस मिल रहा है तो समझ जाना कि बेटा तुम्हें क्या बनाना है? तुम्हें ओपनिंग एंट्री पास करनी है। बेटा क्या पास करनी है बेटा जी? ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो सर ओपनिंग एंट्री क्या पास होगी, बताना सर हमें जरा। तो बेटा देखो, ओपनिंग एंट्री, ये जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट का मतलब होता है एसेट। ये एसेट है सारी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग। और देखो डेटर, डेटर भी हमारी एसेट होते हैं। विजय, अनिल, अश्वनी, अनुपम एंड मधु, इनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो बेटा देखो मैं क्या करूंगा, जितनी भी एसेट है उन्हें लाइन से डेबिट करता चले जाऊंगा। बोलो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक,
कैश इन हैंड, कैशड बैंक, ठीक है ना। स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, जितनी भी सेंट्री से डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्हें डेबिट कर दो। और देखो डेटर, इन्हें भी डेबिट, डेटर डेबिट कर दो ना, विजय, इनके नाम डेबिट करो, विजय, अनिल, अश्वनी, विजय डेबिट, अनिल डेबिट, अश्वनी। याद रखना, मैं अभी तुम्हें क्लोजिंग एंट्री भी सिखाऊंगा, पूछे ना पूछे लेकिन आनी चाहिए, पता नहीं बस। अश्वनी, अनुपम और मधु, अनुपम अकाउंट डेबिट, मधुस अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखनी शुरू करो बेटा, फटाफट फटाफट, कितनी कितनी अमाउंट है। देखो कैश 18,000, 25,600 और 50,000। 18,000, 25,600 और 50,000, ठीक है। फर्नीचर 10,000, 4,51,400, 10,000, 4,51, 4,51,400। पीछे का देखो 2,700, 1,500, 2,000, 2,700, 1,500, 2,000, और अनुपम का दे रखा 1,800, मधु का 1,800 और 5,000, 1,800 और 5,000। बात क्लियर हो गई। तो जितनी भी एसेट थी मैंने लगातार डेबिट कर दो, जितनी भी लायबिलिटी दे रही है उन्हें लगातार क्या कर दो बेटा जी, क्रेडिट। लो जी, टू, क्रेडिट यानी कि टू यूज करना है। बताओ क्रेडिट बैलेंस को बोलते हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर के नाम लिखो, आनंद, आर्या और बलवंत, आनंद, आर्या और बलवंत, आनंद, आर्या और बलवंत। ये तो तुम्हारे क्रेडिटर है, वो लोग जिनको तुम पैसे दोगे, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है यहाँ पर क्या, अनीता लोन, या अलग लायबिलिटी 1,00,000 रुपए की, टू अनीतास लोन। बात क्लियर हो गई। अब इधर देखो, अमाउंट लिखो बेटा, अमाउंट कितनी है, 54,77,000, 54,77,000, बलवंत का 52,000, और अनिता लोन का है 1,00,000। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू के अंदर भी आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ ये सिर्फ इतना पोर्शन दे देंगे, देखो सिर्फ इतना पोर्शन, और कहेंगे कि बताओ कैपिटल कितनी होगी, एंट्री बताओ, एंट्री क्या बनेगी, तो एंट्री पूछ लेंगे। अब तुम इधर देखो, तुम्हें ना क्या चीज गिवन नहीं है पता है, जो मैंने भी बोला था, तुम्हें कैपिटल गिवन नहीं है। फाइंड हो जाएगी कैपिटल, क्या दिक्कत आ रही है फाइंड होने में, करो। 18,000, 25,600, 50, 10, 4,51,400, 2,700, 1,500, 2,000, 1,800, 5,000। ये तुम्हारे टोटल आ जाएगा बेटा कितना, 5,68,000 रुपीज। ऐसे ही अब इसका कर दो क्रेडिट का टोटल पूरा बेटा, 1,770,000, 52,000,
1 लाख, ये तुम्हारा आ जाएगा 2,34,400। तो तुम्हें दिख रहा होगा डेबिट एसेट में से लायबिलिटी हटा दो 5,68,000 में से, ऑटोमेटिक तुम्हारे क्या निकल कर आएगा बेटा जी, 3,33,600। नरेशन बीइंग ओपनिंग एंट्री पास, ये आपकी ओपनिंग एंट्री है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, तो देखो ओपनिंग एंट्री किस दिन बन रही है, ये देख लो, ये बन रही है आपकी शुरुआत में 1 अप्रैल को बन रही है, मतलब जिस साल के तुम खाते तुम्हें शुरू कर रहे हैं 1/4/2020 जो भी है। लेकिन अगर ये 31 मार्च 2020 मतलब लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होगा, वहां पे बनेगी क्लोजिंग एंट्री। तो पता है क्लोजिंग एंट्री दिखने में कैसी होती है, बिल्कुल ओपनिंग एंट्री की उल्टी। मतलब सर जो क्रेडिट होगा ना उसे तुम डेबिट कर देना, और जो डेबिट है उसे तुम क्रेडिट कर देना। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अच्छा, मतलब बिल्कुल उल्टी एंट्री पास हो जाएगी। ये जो तुमने डेबिट करके क्रेडिट पहुंच जाएगा, और जो तुमने क्रेडिट करके वो डेबिट में पहुंच जाएगा। यानी कि आनंद अकाउंट डेबिट, आर्य कंपनी डेबिट, बलवंत डेबिट, कैपिटल डेबिट, मतलब एक तरीके से। और 2 एसेट, ठीक है ना, एसेट मतलब क्लोजिंग एंट्री का मतलब पता है क्या है? क्लोजिंग एंट्री का मतलब है कि ये फलाना एसेट, फलाना लायबिलिटी और कैपिटल हम इस वाले ईयर से क्लोज कर रहे हैं, इस वाले ईयर में खत्म कर रहे हैं, और अगले साल में ओपन कर रहे हैं। इस यानी कि जो ईयर का एंड होता है जिस ईयर का, वहां पे क्लोजिंग एंट्री बन जाती है, और अगले में वही एसेट लायबिलिटी दोबारा रीओपन हो जाते हैं। इट इज ओपनिंग एंट्री जिसे हम बोल देते हैं। तो याद रखना, ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री जो होती है वो ओपनिंग की जस्ट उल्टी होती है, ये दिमाग में रखना, ठीक है? ये बात क्लियर हो गई? अब इधर देखो, मैं 2-4 ट्रांजेक्शन जो है तुम्हें एक्स्ट्रा, मतलब एक तरीके से जो मुझे ठीक लगती है वो करवा देता हूँ, और बाकी मैं क्वेश्चन भेजूंगा तो करके देख लेना एक बार, ठीक है? अब इधर देखो, तुम्हें ये भी याद हो गई कि रूल कैसे अप्लाई करने हैं, डेबिट और क्रेडिट। रूल क्या थे मेरे बेटा, फटाफट फटाफट बताओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो बेटा मैंने बार बार एक ही चीज बोली थी, क्या समझाया था मेरे बेटा मैंने आपको? बार बार एक बार बताई थी क्या, कि जब भी आप ये रूल लगाओगे कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानोगे, कभी भी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानोगे, और हमेशा हमेशा अगर खुद को बिजनेस मान के सोचोगे। तो मैं 2-4 ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ जिससे तुम्हें रूल लगाने आ जाए। वैसे तो ऑब्वियस बात है, जिन बच्चों ने एक बार सीख लिया वो भूलते नहीं है कभी भी, क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, बार बार आता ही रहता है। चलो बेटा, हाँ जी करते हैं। जैसे मान के चलो, एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, ये वाली April 1 वाली ट्रांजेक्शन, इसे पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है परचेज फ्रॉम राहुल ट्रेडर। हमने राहुल से परचेज करा है। तुम्हें ये भी याद होगा कि परचेज 2 तरीके की होती थी, एक होती थी कैश परचेज, एक होती थी क्रेडिट परचेज, है ना? ऐसे सेल भी 2 तरीके की होती थी, एक होती थी कैश सेल, एक होती थी क्रेडिट सेल। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? कैश सेल, क्रेडिट सेल, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। हाँ, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश तो कैश है ना, नाम लिखा है क्रेडिट लिखा है तो क्रेडिट, नाम लिखा है तो क्रेडिट, कुछ ही लिखा तो कैश है। कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, कुछ लिखा तो कैश, नाम लिखा है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे लिखा है तुमने राहुल राहुल ट्रेडर से परचेज करा है। क्या परचेज करा? वो गुड्स, फरीदाबाद वाले से 50,000 रुपए का सामान परचेज करा है, गुड्स परचेज करें, जिसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या होता था मेरे बेटे जी? जो बार्गेनिंग के टाइम पे दिया जाता था, और 5% कैश डिस्काउंट है। मैंने एक बात ये तुमसे बोल दी थी कि अगर तुम्हें कैश डिस्काउंट दे रखा है, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कैश डिस्काउंट दे रखा है तो समझ जाना वो ट्रांजेक्शन कैश वाली है। कोई ट्रांजेक्शन मेरे वो कैश वाली ट्रांजेक्शन, कोई ट्रांजेक्शन बेटा कैश वाली ट्रांजेक्शन। अब इधर देखो, यानी कि हम राहुल ट्रेडर के पास गए, हमने राहुल ट्रेडर को बोला, हाँ जी राहुल जी कितने रुपए का सामान दिया? तो राहुल जी ने बोला 50,000 का सामान है। मैंने बोला राहुल जी ये तो बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा सस्ता तो कर दो। तो राहुल ट्रेडर ने क्या करा, हमें ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कितना परसेंट का? 20%। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो 20% डिस्काउंट ले ले, यानी कि 50,000 का 20%, तो 10,000 का डिस्काउंट ले ले। तो तू क्या कर, तू 40,000 दे दे, बात खत्म कर। क्लियर ही नहीं है? हमने बोला चलो ठीक है, हमने बोला चलो 40,000 में हमने डील कर ली। फिर मैं राहुल जी को बोला क्या मैं रुपए बाद में दे दूं? राहुल जी ने बोला नहीं, मुझे रुपए अभी चाहिए, तू एक काम कर, तू और डिस्काउंट ले थोड़ा सा, 5% का कैश डिस्काउंट। अब किस पे लगेगा 5%? इसके ऊपर। तो 40,000 का 5%, तू 2,000 रुपए का डिस्काउंट और ले ले, तू मुझे 38,000 रुपए दे दे, लेकिन तू अभी दे दे। मतलब जो डील इतने में हुई थी, वो डील इतने में कह रहा हूँ, इतने देके मैं खत्म कर ले मामला। तो बेटा मैंने क्या सिखा रखा था? मैंने सिखा रहा था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, हमेशा कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। ट्रेड इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि ये जो ये वाला टाइम होता है ना,
इसमें क्या होता है, यहाँ पर बायर और सेलर सिर्फ आपस में बहस कर रहे होते हैं, इतने में इतने में इतने में उतने में उतने में इतने में, कोई ट्रांजेक्शन ही क्रिएट नहीं होती। लेकिन ये जो 40,000 वाली डील हुई ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलर सेल करने के लिए रेडी है और बायर बाय करने के लिए रेडी, मतलब यहाँ पर डील हो गई है, दैट इज यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्रिएट हो गई है। और अकाउंट में रिकॉर्डिंग कब होती है, जब ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो अकाउंट यहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू करेगा, इसलिए अकाउंट ये वाली ट्रांजेक्शन, ये दो फिगर रिकॉर्ड करता ही नहीं है, उसके बाद की 40 और उसके बाद की सारी फिगर रिकॉर्ड करेगा। अब बेटा हम क्या बोलेंगे, हमने गुड्स परचेज करे राहुल ट्रेडर से, अपने आप को बिजनेस मानेंगे, राहुल ट्रेडर हमें क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, तो हम राहुल ट्रेडर को क्या मानेंगे, गिवर, अपन को मानेंगे रिसीवर, बट अपन है ना, अपन है रिसीवर बट मानेंगे नहीं। अपन के पास गुड्स आ रहा है और पैसे जा भी रहे, क्योंकि हमने एंड पैसे दिए कैश डिस्काउंट लेके, हमारा खर्चा तो नहीं है लेकिन हाँ हमारी इनकम है। क्यों, क्योंकि हमें रुपए दे रहे थे 40 और हम रुपए दे रहे हैं 38, मतलब हम रुपए कम दे रहे हैं, रुपए कम दे रहा अपन का फायदा, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। बात क्लियर होगी नहीं होगी। एक बात और बोलूंगा, यहाँ पे राहुल ट्रेडर कौन है, गिवर है, पर हम गिवर मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, हमें सामने वाले बंदे को गिवर, क्योंकि सामने वाले बंदे से हमने सामान लिया और उसे पैसे दिए, अब हमें सामने वाले बंदे से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना खत्म, क्लियर ही नहीं है। तो जब लेना देना हैंड टू हैंड खत्म हो जाता है, हैंड टू हैंड खत्म हो जाता है, तो रिसीवर गिवर मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर ही नहीं है। आ जाओ, तो बेटा डेबिट में राइट कहां पर है बेटा, बोलो कम से क्या आ रहा है बेटा, हमारे पास गुड्स आ रहा है, जब गुड्स आते हैं तो बेटा क्या बोलते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या बोलते हैं बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। चलो जी, फिर डेबिट डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, छोड़ दो। फिर पकड़ो क्रेडिट में, क्रेडिट में राइट कहां पर है मेरे बेटा जी, गोज आउट, क्या आ जा रहा है बेटा हमारे पास है, पैसा कैश। अगर ये पैसा हम चेक के थ्रू दे रहे होते, ये पैसा अगर हम चेक के थ्रू दे रहे होते तो बेटा हम बैंक लिख देते। और इनकम एक और राइट है, इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है बेटा जी, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्लियर ही नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, हम बोलेंगे परचेज कितने की हुई, हम बोलेंगे हमारी परचेज तो 40 की थी, हमें तो 40,000 रुपए देने थे, बट हम रुपए कितने दे रहे हैं, 38,000 रुपीज दे रहे हैं, यानी कि 2,000 का क्या हो जाएगा बेटा जी, डिस्काउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 2,000 का डिस्काउंट। मतलब जहाँ 40,000 की डील थी, जहाँ परचेज 40,000 की थी, जहाँ हमें 40,000 रुपए देने थे, बट हमने पास कितने रुपए दिए, 38,000 रुपए के मामला दफा दफा कर दिया, खत्म कर दिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो मुझे बता दो फटाफट। अब देखो जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाली ट्रांजेक्शन और करते हैं, अप्रैल 3 में क्या लिखा है, ₹2646 रिसीव फ्रॉम विजय, तो ये हमें 2646 विजय से मिला है और हम उसे अलाउड हिम, मतलब हमने उसे डिस्काउंट दिया कितने रुपए का, 54 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। मैं आपको बताऊं विजय कौन है, देखो इधर देखो, विजय विजय विजय, ये देखो यार, ये दिख रहा है विजय, विजय वो बंदा है जो तुम्हारा डेटर है, जिससे तुम्हें रुपए कितने लेने थे, 27 रुपए लेने थे, कि तुम्हारे डेटर है, तुम्हें 27 लेने थे। अब वो बंदा आया और तुम्हें 2646 रुपए, 2640 रुपए दे गया, तो तुम 2700 में थे, जब 2700 में से, जब तुम 2700 में से क्या होगा, 2646 ये माइनस कर दोगे तो देखो माइनस करके देखो कितना निकल कर आएगा तुम्हारा, 54 निकल कर आएगा, यानी कि तुम्हें रुपए लेने थे इतने, बट तुम्हें रुपए मिल रहे हैं इतने, लेकिन तुम्हें रुपए कम मिल रहे हैं, यानी कि तुम डिस्काउंट दे रहे हो। बस अब बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना, आराम से प्यार से मोहब्बत से क्या कर देना, रूल लगा दो, आराम से निकाल दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लगाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, डेबिट ऑन एक्सपेंस, क्रेडिट ऑन इनकम। ये बात क्लियर हो गई, आई बस अभी नहीं आई। अब देखो डेबिट द रिसीवर, भैया हमें तो पैसा मिल रहा है ना, किससे, विजय से, तो विजय कौन हुआ, गिवर, अपन को रिसीवर मानेंगे नहीं, पैसा आ रहा है तो जा नहीं रहा, लेकिन खर्चा है क्योंकि रुपए कम आ रहे हैं, इनकम नहीं है, आराम से सोचना, क्लियर ही नहीं है। अब इधर देखो क्या होगा, डेबिट में राइट कहां पर है मेरे बेटे जी, कम से क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है पैसा, कैश आ रहा है, चेक आ रहा है, भैया हम पे कुछ ना लिखा हो, कैश आ रहा है, हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और बेटा एक डेबिट में राइट और है, डिस्काउंट अलाउड, हमने क्या करा, डिस्काउंट अलाउड करा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्लियर है। क्रेडिट में राइट कहां पर है मेरे बेटे जी, गिवर, गिवर कौन है मेरे बेटे जी, विजय, टू विजयस अकाउंट, टू विजयस अकाउंट। बताओ हमें कितने रुपए आ रहे हैं, 2646, कितने रुपए आ रहे हैं, ये रुपए आ रहे हैं, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, नुकसान इतने का है, जितने का डेबिट करोगे उतने का क्रेडिट, मतलब रुपए लेने थे इतने, आ रहे हैं इतने, इतना डिस्काउंट दिया। जैसे क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब देखो
अब जैसे यहाँ पर देखो एक स्पेशल एंट्री आ जाएगी अप्रैल 8 की। अप्रैल 8 वाली ट्रांजेक्शन देखो अच्छी एंट्री है, क्या लिखा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 परचेज फ्रॉम कोलकाता। कह रहे हैं कि तुमने ना कुछ सामान परचेज करा था कोलकाता से, वो डैमेज इन ट्रांजिट, वो रास्ते में ही डैमेज हो गया, एंड क्लेम वाज मेड ऑन द ट्रांसपोर्टर। और आप उसका पैसा किससे मांग रहे हो, ट्रांसपोर्टर से मांग रहे हो कि भैया हमें तो हमारा पैसा दे। क्लियर ही नहीं है, आप ट्रांसपोर्टर से पैसा मांग रहे हो। तो बेटा डैमेज की एंट्री बनानी है तुम्हें। अब देखो तुम्हें क्या एंट्री क्या बनेगी, समझने जरा कहानी को। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्टर बनेगा तुम्हारा डेबिट, यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट। कैसे, देखो जिससे तुम्हें रुपए लेने हैं वो बनेगा डेटर, और डेटर होता है डेबिट। जैसे डेटर डेबिट करा था ऊपर, ऐसे यहाँ पर भी कि तुम्हें 5,000 रुपए लेने हैं, और टू तुम्हारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, तो तुम लिखोगे टू परचेजेस। अब तुम्हारे मन में एक भाव प्रकट होगा, सर ये कैसे आया, ठीक है, टू परचेजेस कैसे लिख दिया। बेटा देखो जब तुम सामान खरीदते हो, जब गुड्स आता है तो तुम परचेजेस लिखते हो, क्या लिखते हो मेरे बेटा जी, परचेजेस। अभी मैं ऐसी ट्रांजेक्शन और भी डिस्कस करूंगा, चिंता मत करना। जब तुम सामान खरीदते हो तो तुम परचेजेस लिखते हो, और वही सामान तुम्हें सेल करना होता है। लेकिन जब वही सामान सेल हुआ ही नहीं है और बिना बात की चला जाता है तुम्हारे पास से, तो तुम परचेजेस से ही क्रेडिट करते हो। सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे तुमने सामान खरीदा तो तुम बोलते हो डेबिट वोट कम्स इन, गुड्स आया, तो तुम परचेजेस के नाम से डेबिट कर देते हो, हाँ है ना। लेकिन जब वो तुम सामान सेल करते थे तो तुम सेल के नाम से क्रेडिट करते थे, क्रेडिट वोट गोज आउट, ऐसे करते थे नहीं करते थे। बट अगर वो सामान, जो सामान तुमने खरीदा, वो सामान तुमने बेचा ही नहीं, और वो सामान फ्री फंड में लॉस हो गया, जल गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तब हम क्या करते हैं, तब हम परचेज के नाम से ही क्रेडिट करते हैं। हम ही कहते हैं परचेज के नाम से डेबिट, जैसे आया वैसे ही चला गया फ्री फंड में। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करें, ट्रांसपोर्ट कंपनी को हम डेटर मान के डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमें उससे रुपए लेने हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। और परचेजेस क्या हो जाएगी बेटा, हमारा पैसा गुड्स जा रहा है, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये रूल अप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें इससे कनेक्टेड जो है यहाँ पे देखो अप्रैल 13 में क्या लिखा है, रिसीव बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज इन ट्रांसिट। कह रहे हैं कि जो आपका सामान रास्ते में खराब हो गया था, उसका आपको इन चेक मिल गया इन फुल सेटलमेंट। अब कितने रुपए मिले इन्होंने ये तो बताया नहीं है, तो हम ये मान लेते कि भैया 5,000 का सामान जला था और ट्रांसपोर्टर ने हमें रुपए दे दिए हैं। क्लियर ही नहीं है, पूरा क्लेम दे दिया है। तो ट्रांसपोर्टर कौन होगा, गिवर, अपन होंगे रिसीवर, मानेंगे नहीं। पैसा आ रहा है चेक के थ्रू, कुछ जा नहीं रहा, खर्चा नहीं है, नुकसान नहीं है, इनकम नहीं है। डेबिट में राइट कहाँ पर है, कम्स इन, क्या आ रहा है, चेक, मतलब पैसा, चेक का पैसा कहाँ जाएगा बेटा जी, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में राइट कहाँ पर है, गिवर, गिवर कौन है मेरे बेटा जी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए, 5,000, 5,000। मैं एक काम और करता हूँ, तुम्हें इस चीज की अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग है ना, डिस्कस कर लेते हो वही वाला पॉइंट। देखो जैसे बेटा मान लो ये तुम्हारा बिजनेस है, ये तुम्हारा बिजनेस है, क्लियर ही नहीं है। इस बिजनेस में जब गुड्स आते हैं तो तुम क्या करते हो, तुम लिखते हो परचेजेस अकाउंट डेबिट, तुम डेबिट करते हो, गुड्स आ रहे हैं। जब यही सामान तुम बेचते हो यानी कि सेल करते हो, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट वॉट गोज आउट, तब तुम क्रेडिट करते हो, मतलब पहले बाय, पहले परचेज, फिर सेल करते हो। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जहां पर तुम्हारा सामान फ्री फंड में ही निकल जाता है, फ्री फंड में। ऐसी मैंने 4 ट्रांजेक्शन बता रखी है। एक तो कौन सा है, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गई, या गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, आग लग गई, चोरी हो गई, या गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये तुमने अपना सामान चैरिटी में दे दिया, कैसे दे दिया, चैरिटी में, दान कर दिया, या गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड गिवन एज फ्री सैंपल, तुमने फ्री सैंपलिंग में अपने सामान को निकाल दिया, फ्री सैंपलिंग कर दी। बात क्लियर हो गया नहीं हो गया। या फिर एक होता है क्या, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, मालिक निकाल के ले गए सामान को। अब जरा मेरी बातों को ना ध्यान से सुनते रहना, तुम्हें आराम से क्लियर होता चले जाएगा पॉइंट।
देखो ये जो 5 ट्रांजेक्शन मैंने लिखे है ना, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपलिंग, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर, ये वो ट्रांजेक्शन है जिसमें तुम पे गुड्स आया तो, बट वो तुम बेच नहीं पाए, तुमने बेचा नहीं, वो फ्री फंड में चला गया सामान। किस में चला गया मेरे बेटे जी? फ्री फंड में। फ्री फंड में मतलब सामान जैसे आया वैसा ही चला गया, जितने रुपए में आया उतने में ही चला गया, सेल नहीं हुआ। जैसे गुड्स लॉस बाय फायर, आग लग गई गोदाम में तो क्या हुआ? लग गया, सामान चल गया। चोरी हो गई, सामान चला गया फ्री फंड में। गुड्स गिवन एज चैरिटी, जैसे मान के चलो कि मेरी परचूनी की दुकान है, आटा दाल चावल बेचता हूँ मैं, तो कोई एनजीओ वाले आए और उन्होंने बोला कि भैया हमें गरीबों में दान देना है, ठीक है ना, उन्हें चावल या खीर बना के खिलानी है या फिर रोटी सेक के देनी है, तो भैया हमें आटा दाल चावल का दान चाहिए। तो बेटा मैं ये आटा दाल चावल जो मैं बेचता हूँ ये तो मेरे लिए गुड्स हैं, इन्हें मैं खरीदा है बेचने के लिए, बट मैंने क्या करा, वो आटा दाल चावल मैंने उस एनजीओ को दान में दे दिया कि जाओ गरीबों में बांट दो। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, जो गुड्स आया वो मैंने बेचा नहीं, दान में दे दिया। बोलो हाँ या ना? गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बच्चों को मिठाई वाला एग्जांपल देता हूँ कि जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो मिठाई वाले दुकानदार से क्या कहते हो कि भैया टेस्ट कराओगे, तो वो तुम्हें मिठाई का एक टुकड़ा आधा टुकड़ा निकाल के देता है टेस्ट करवाने के लिए। तो क्या वो फ्री सैंपलिंग कर रहा है? बोलो हाँ या ना? तो फ्री सैंपलिंग में जो सामान उसके हमारे पास से जाता है ना मेरे बेटा जी, तो वो क्या है? गुड्स खरीदा हमने, बट वो हम बेचा नहीं, सैंपल में बांट दिया कि भैया पहले बरतो और फिर बताओ कैसा लगा, क्लियर है, फिर खरीद लेना। तो बोलते हैं फ्री सैंपलिंग। मतलब एडवर्टीजमेंट एक तरीके से हम क्या है, हम अपने प्रोडक्ट को, जैसे जैसे कई बार ऐसा होता है कि घर घर में ना, जैसे कोई भी मार्केट में नया सर्फ आता है तो उस सर्फ के छोटे छोटे पाउच बनाए जाते हैं कंपनी द्वारा, और कंपनी घर घर में एलोकेट करती है उन्हें कि भैया लोगों को दो, बांटो, लोग बरतेंगे, यूज करेंगे और फिर हमसे दोबारा खरीदने आएंगे। अभी तो हमने क्या दिया है, 50 ग्राम दिया है, तभी हमसे आधा किलो 1 किलो का पैक खरीदेंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो फ्री सैंपलिंग, इसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? एडवर्टीजमेंट। ये कुल मिला के हमारे खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट, नुकसान हो रहा है हमारा, ठीक है। ये गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर। अब वही वाली बात है, अगर मेरी दुकान आटा दाल चावल की है और मेरे घर में आटा दाल चावल खत्म हो गया है, तो अगर मेरी वाइफ ये कह रही है कि सुनो जी आटा दाल चावल खत्म हो गया है, लेते आना, तो ऑब्वियस ही बात है आटा दाल चावल में कोई बगल के लाला से थोड़ी ना खरीदूंगा कि ला लाला, किसी दूसरी दुकान में जाके थोड़ी ना खरीदूंगा। मैं क्या कर दूंगा, अपनी दुकान से ही ले जाऊंगा ना आटा दाल चावल, यानी कि अपनी दुकान का माल मैं अपने घर ले गया खुद के यूज के लिए। इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? इसे ड्राइंग बोलते हैं। मालिक अपनी दुकान से कुछ भी निकाल ले वो ड्राइंग कहलावेगी। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? देखो, मैं लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट की बात तो बाद में करूंगा, मैं तुम्हें पहले यहाँ की एंट्री बना के दिखा देता हूँ फटाफट फटाफट से, क्योंकि ये एंट्री जल्दी जल्दी बन जाएंगी। क्लियर ही नहीं है? देखो, लॉस बाय थेफ्ट को अभी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो। एंट्री क्या बनेगी? देखो, हम बोलेंगे चैरिटी में देना, चैरिटी हमारा खर्चा है, हम खर्चा क्या कर देंगे? डेबिट। नो रिसीवर नो गिवर, कुछ आ नहीं रहा, जा रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स। तो जब गुड्स फ्री फंड में जाते हैं ना बेटा, मैंने क्या बोला? परचेजेस लिखेंगे, सेल नहीं लिख सकते हम इसे। बोलो हाँ या ना? 100 का माल आया, ऐसे ही चला गया, खर्चा है, डेबिट कर दिया, इनकम नहीं है। ऐसे देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट, खर्चा मान के डेबिट कर दिया, इनकम हमारी है नहीं, नो रिसीवर नो गिवर, कुछ आ नहीं रहा, गुड्स जा रहा है, तो टू परचेजेस। क्लियर है नहीं है? ये रूल लग जाएगा। कोई रिसीवर नहीं, कोई गिवर नहीं, कुछ आ नहीं रहा, गुड्स जा रहा है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और खर्चा मान के डेबिट। यहाँ खर्चे का नाम है चैरिटी, यहाँ खर्चे का नाम है एडवर्टीजमेंट। कि हमने चैरिटी में गुड्स दिए, खर्चा, हमने एडवर्टीजमेंट में गुड्स दिए, खर्चा। अगर मालिक लेके जा रहा है गुड्स को, तो हम क्या बोलेंगे? यानी कि दुकान ने, मतलब दुकान, अगर हम बिजनेस है, हमने मालिक को आटा दाल चावल दिया और कहा जा ले जा अपने घर पे, तो मालिक कौन हुआ? रिसीवर। मालिक को रिसीवर मानेंगे, लेकिन मालिक के नाम की जगह क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। अपन होंगे गिवर, मानेंगे नहीं, अपन गिवर नहीं मानेंगे खुद को। हम कुछ आ नहीं रहा, लेकिन हाँ हमारे पास गुड्स जा रहा है, टू परचेजेस अकाउंट। खर्चा नहीं है, इनकम नहीं है। कुछ बच्चे ड्राइंग को खर्चा मान लेते हैं, ये रूल गलत है, ड्राइंग को खर्चा नहीं मानना। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? मालिक रिसीवर है, हम मालिक को दे रहे हैं, तो मालिक रिसीवर है, मालिक का नाम यूज करते नहीं है। जब मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल बोलते हैं, और जब वही मालिक पैसा निकालता है, कुछ भी निकालता है खुद के यूज के लिए, तो ड्राइंग वर्ड यूज होता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? इन बातों को ध्यान में रखना। दूसरी बात मेरे बेटा जी, गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट, इसकी एंट्री क्या बनेगी? देखो इसमें क्या है, इनकी एंट्री सेम है बेटा, एक साथ बना रहे हैं। देखो, अगर इफ गुड्स नॉट इंश्योर्ड, अगर हमारा
इंश्योरेंस नहीं है, मतलब हम किसी से पैसा मांग नहीं सकते। जैसे ऊपर वाली ट्रांजेक्शन में हम ट्रांसपोर्टर से पैसा मांग रहे थे, बट मान के चलो गुड्स लॉस हो गया तो हो गया, अब हमें वो लॉस झेलना है, हम किसी से क्लेम नहीं कर सकते। तो लॉस यानी कि खर्चा, तो क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है तो फायर लिख दो, थेफ्ट है तो थेफ्ट लिख दो, गुड्स लॉस बाय फायर या थेफ्ट, अकाउंट डेबिट, भैया जो भी है डेबिट कर दो। और हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू परचेजेस। लेकिन मेरे बेटा सुन लो, क्लियर है, अगर हमारे गुड्स का इंश्योरेंस है, यानी कि हम, ये इंश्योरेंस हमारी इंश्योरेंस कंपनी भी दे सकती है और ये इंश्योरेंस हमें ट्रांसपोर्टर भी दे सकता है, इफ गुड्स इंश्योर्ड, तो बेटा तुम एंट्री क्या बनाओगे। तो पहली एंट्री मान के चलो तुम्हें 10,000 का नुकसान हो रहा है, अगर इंश्योरेंस नहीं होता तो पूरा 10,000 का नुकसान तुम्हारा, लेकिन अगर इंश्योरेंस है तो क्या होगा, पहले तो बेटा ये एंट्री बनेगी सेम, पहले तो ये एंट्री बना दो बिल्कुल डिट्टो सेम बनेगी, फिर एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी वो समझना। अगर इंश्योरेंस कंपनी मान के चलो तुम्हें 6,000 का क्लेम दे रही है, तो तुम बोलोगे कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, वो बन जाएंगे तुम्हारे डेटर, इंश्योरेंस कंपनी के ट्रांसपोर्टर भी लिख सकते हो। टू, हमारा क्या हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। हाँ बेटा, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी मान के चलो हमें 6,000 रुपए का क्लेम दे रही है, तो तुम्हारी एंट्री में से क्या बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर है तो फायर, थेफ्ट है तो थेफ्ट। मतलब सर कैसे बनेगी एंट्री, पर ये बता देना। देखो तुमने क्या करा, पहले तो तुमने सेम एंट्री उतार दी, एक काम करते हैं कॉपी पेस्ट करके लिख ही लेते हैं इस एंट्री को। ये देखो, पहले तो हमने क्या करा, लॉस को बुक करा, पहले हमने क्या करा, लॉस को खर्चा मान के डेबिट करा, और हमारे पास गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये बात क्लियर हो गई। फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम एडमिट करा, सुनो, एक होता है क्लेम मिलना, एक होता है क्लेम एडमिट करना। एडमिट करने का मतलब होता है मेरे बेटा कि हमने क्लेम मांगा, हमने क्लेम मांगा, मिला नहीं है, तो एडमिट कर रहे हैं, अभी क्लेम मिला नहीं है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे लेने हैं, वो बनेगा हमारा डेटर, और डेटर होता है बेटा हमेशा डेबिट, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर मान के डेबिट कर दिया। कुल मिला के आप उस बंदे को डेबिट करना है जिससे तुम्हें पैसा लेना है। जैसे हमारे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें ट्रांसपोर्टर से पैसा लेना था, तो ट्रांसपोर्टर अकाउंट डेबिट, मतलब हमें इंश्योरेंस की फैसिलिटी ट्रांसपोर्टर दे रहा था, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अकाउंट डेबिट कर रहा था मैंने। और अगर कोई फलाना टिमकाना इंश्योरेंस कंपनी है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा, उससे क्या होगा, मेरा लॉस कम हो जाएगा। तो जैसे प्लस को हटाने के लिए तुम क्या करते हो, माइनस करते हो, ऐसे गुड्स लॉस बाय, ये क्या, ये डेबिट है, इसको हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे बेटा जी, क्रेडिट, ये लॉस कम हो जाएगा, और ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कि 4,000 रुपए रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे बेटा, 4,000 रह जाएंगे। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखो बेटा जरा ध्यान से, जब तुम्हें क्लेम मिलेगा तो तुम क्या बोलोगे, पैसा आएगा, और याद रखना मेरे बेटा जी, नॉर्मली ये पैसा बैंक में आता है, डेबिट वोट कम्स इन, और इंश्योरेंस कंपनी बनेगी बेटा तुम्हारी गिवर, क्रेडिट द गिवर, वो गिवर गिवर मान लेना, हम रिसीवर मानेंगे नहीं, पैसा आ रहा है बैंक में, कुछ जा नहीं रहा, ना खर्चा ना इनकम, क्लियर है ये नहीं है, हाँ है ना। कई बार देखो, कई बार आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके भी बना सकते हो, बट बनाना मत, अलग अलग बनाओगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लॉस किसी और दिन होगा, क्लेम किसी और दिन मांगेंगे, और पैसा किसी और दिन आएगा। तो हम ये मानते हैं कि तीनों जो ट्रांजेक्शन हो रही है, तीनों जो एक्टिविटी हो रही है, लॉस होना, क्लेम मांगना, क्लेम मिलना, ये तीनों अलग अलग डेट पे हो रही होंगी, तो अलग अलग एंट्री बनेगी, इसलिए हम इन एंट्री को क्लब करके नहीं बनाते। बात क्लियर हो गई, इसलिए एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। सर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा, गुड्स इंश्योर्ड है या नहीं है, तो बेटा फिर तो बात ही खत्म होगी, सारा हमारा नुकसान हो गया। जैसे अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ही बात करूं ना, आ जाओ, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं, यहाँ पे तो तुमने ट्रांसपोर्टर से पैसे मांग लिए थे 5,000 रुपए, अगर नहीं मांगते तो तुम क्या बोलते, तुम बोलते गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, नुकसान हो जाता ना तो खर्चा डेबिट कर देते, लॉस्ट इन ट्रांजिट डेबिट टू परचेजेस, तब तुम ये एंट्री ठोक देते। अभी तुमने डायरेक्ट एंट्री वही ठोक दिया, ट्रांसपोर्टर से पैसा मिलना है, तुमने लॉस बुक ही नहीं करा, क्योंकि सारा पैसा ट्रांसपोर्टर दे देगा तुम्हें, हाँ या ना। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें पूरा पैसा ना दे दे ट्रांसपोर्टर, सपोज मान लो, अगर यहाँ पर एक तो एंट्री होगी, सपोज आपने ट्रांसपोर्टर से मांगे कितने, 5,000, वो तुम्हें 4,000 ही देता मान लो, तब तुम एंट्री क्या बोलते, तब तुम बोलते कि ट्रांसपोर्टर से 5,000, यहाँ लिखते तुम 4, और यहाँ लिख देते लॉस्ट इन ट्रांजिट,
1000 रुपए, बस इतनी सी बात करते थे मेरे बेटा, बात ही खत्म हो जाती तुम्हारी। क्लियर है? पर तुम बोलते कि 5,000 में से 4 तो मिल गए, बाकी हमारा लॉस बुक हो गया। आप ऐसे एंट्री बना सकते थे। कुल मिला के एंट्री को घुमाने का तरीका आना चाहिए, अगर आपको आता है तो। फिर भी दिक्कत परेशानी तो मुझे बताना, मैं आपको ना आज याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भेजूंगा। आप अपनी बुक से करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। इनको कर लिया तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इनसे डाउट भी ले लेना मुझसे, क्लियर है या नहीं है? जितने भी डाउट हो सारे डाउट ले लेना। अब आ जाओ, थोड़ी सी और एंट्री की बात कर लेते हैं, एडवांस एंट्री की। मैंने ऑलरेडी इसका पीडीएफ बना रखे हैं, ये देखो। मैंने आपके साथ ओपनिंग एंट्री की तो चर्चा कर लिया है, बेड डेट की बात कर लेता हूँ। बेटा बेड डेट का मतलब होता है पैसे का मरना, पैसा मर जाना, पैसा मर जाना। तो बेटा जब पैसा मरता है तो मरने की एंट्री क्या होती है? पैसा बेड डेट मर गया, तो बोलेंगे बेड डेट हमारा खर्चा है, नुकसान है, बेड डेट अकाउंट डेबिट। अच्छा, मेरा पैसा कौन मारता है? जिन लोगों से मुझे पैसा लेना होता है। जिन लोगों से मुझे किन से पैसा लेना होता है? मुझे डेटर से पैसा लेना होता है। अच्छा, डेटर क्या होते हैं बेटा? हमारी एसेट होते हैं। एसेट क्या होते हैं बेटा? हमेशा डेबिट होते हैं। दोबारा बोले, डेटर, डेटर से पैसा लेना होता है। और कुछ डेटर जब भाग जाते हैं, पैसा देके नहीं जाते हैं, तो उसे हम बैड डेट का नाम दे देते हैं कि हमारा पैसा मर गया है, बैड डेट हो गया है। तो तुम उसे क्या बोलते हो? बैड डेट अकाउंट डेबिट, खर्चा नुकसान डेबिट। और इससे क्या होगा? जो लोग भाग गए हैं उन्हें मैं अपनी डेटर की कैटेगरी से रिमूव करूंगा, क्योंकि मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे पैसा मिलने वाला नहीं है। तो बेटा डेबिट, डेटर होता है डेबिट। डेबिट को रिमूव करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। जो भी बंदा होगा मैं उसे भगा दूंगा। जैसे मान के चलो, अगर राम है तो मैं राम लिखूंगा, श्याम है तो मैं श्याम लिखूंगा, विजय है तो विजय लिखूंगा, अनिल है तो अनिल लिखूंगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बात क्लियर हो गई? बैड डेट रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? रिकवर्ड, इससे समझो, बैड डेट रिकवर्ड, जो पैसा पहले मर गया था, बैड डेट, जिस पैसे को तुमने मान लिया था कि मिलने वाला नहीं है, जिसे तुमने अपना नुकसान खर्चा मान लिया था, और वो पैसा, मरा हुआ पैसा तुम्हें मिल रहा है। जब मरा हुआ पैसा तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? भैया बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा अपने को, तो मौज आ जाएगी अपनी तो, है ना बेटा? मौज आ जाएगी ना अपनी तो बेटा क्या होगा? एंट्री क्या बनेगी? पैसा आएगा, डेबिट वॉट कम्स इन, कैश में आ रहे कैश में, चेक के थ्रू आ रहे तो बैंक में कम्स इन। क्लियर ही नहीं है? यहाँ पे रिसीवर गिवर किसी को मत मानना, क्योंकि जो बंदे ने तुम्हारा बेड डेट कर दिया था, पैसा मार लिया था, उसने तुम्हें पैसा दिया है। क्लियर है? तो उसे गिवर मत मानना कि वो पैसा दे रहा है, क्योंकि अब तुम्हें उस बंदे से, जब तुमने उसे बेड डेट मान लिया था ना, तो तुम्हें उस बंदे से मतलब नहीं रहा था। सपोज मान के चलो कि मुझे, मान के चलो किसी राम नाम के बच्चे से पैसे लेने थे, अब उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैंने एंट्री क्या लगा दी होगी? बेडेड अकाउंट डेबिट टू राम, कि भैया मैंने मान लिया कि मेरा पैसा मर गया है, और अब मुझे राम से उम्मीद नहीं है कि मुझे पैसा देगा, मैं अब इसे राम को अपने खाते से हटा रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, अभी मेरा डेटर नहीं है। ठीक है? लेकिन अब उसी राम ने क्या करा? मुझे पैसा वापस कर दिया मेरा, मतलब बेडेड रिकवर्ड। जिस पैसे को मैंने मरा हुआ मान लिया था, जहां मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, वो पैसा मुझे मिल गया। तो बेटा देखो, अगर वो सामने वाला बंदा मुझे राम पैसा दे रहा है, तो मुझे उससे मतलब दोबारा क्रिएट नहीं होने का, मतलब खत्म हो गया, एक बार खत्म हो गया, अब तो मरा हुआ पैसा मिल रहा है। तो जब मैंने उसे मरा हुआ पैसा माना था, तो मैंने अपना नुकसान माना था। जब वही मरा हुआ पैसा मिलता है तो मैं अपना इनकम मान लूंगा, इनकम मान के क्रेडिट कर दूंगा बैड डेट रिकवर्ड के नाम से। पैसा आ रहा है, डेबिट वोट कम्स इन, कुछ जा नहीं रहा, खर्चा नहीं है, इनकम है। जब मरा हुआ माना था तो खर्चा माना था, रिकवर हुआ तो रिकवर्ड हो गया। बात क्लियर हो गई? ये है कुल मिला के बात। क्लियर है? परचेज सेल की एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉस बाय थेफ्ट देखो, इंश्योरेंस क्लेम ये भी हमने डिस्कस करी है। फ्री सैंपलिंग है ना, चैरिटी आ रहा है, देखो ये भी डिस्कस करके आए अभी हम, ड्राइंग वाली एंट्री। अब देखो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी दो एंट्री और बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री मेरे बेटा, इंटरेस्ट कैपिटल। और आज के लेक्चर को हम इसके साथ फिर विराम देंगे, फिर फर्दर एंट्री करेंगे बाद में। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात समझना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बेटा जी, इसे समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा, जैसे मैंने बोला, मान लो, मान लो ये कौन है मेरे बेटा जी? ये है ऑनर। और बेटा जी ये कौन है? ये है बिजनेस।
ये बिजनेस के तो मस्त मस्त ने। देखो इस बिजनेस ने क्या, इस ओनर ने क्या करा है, बिजनेस को क्या दिया, कैपिटल दी। और जब यही बिजनेस पैसा निकालता है, इसे तुम क्या बोलते हो, इसे बोलते हो तुम ड्राइंग। क्लियर ही नहीं है। जब ये लगाता है तो कैपिटल, जब निकालता है तो ड्राइंग। क्लियर ही नहीं है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इससे बाहर आ जाओ पहले कॉन्सेप्ट से। मान लो अगर तुमने किसी से उधार लिया है, पैसा लिया है, तो बदले में तुम उसे इंटरेस्ट दोगे। अगर तुमने किसी से पैसा लिया है तो बदले में इंटरेस्ट दोगे, और अगर तुमने किसी को पैसा दिया है तो बदले में इंटरेस्ट लोगे। सही बात है नहीं, उल्टा। पैसा लिया है तो इंटरेस्ट देंगे, पैसा दिया है, उधार दिया है तो इंटरेस्ट लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने आप को हम बिजनेस मानते हैं, बिजनेस मान के सोचो। तुम क्या बोलोगे, हमने मालिक से पैसा लिया तो मालिक को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे लिए क्या बन जाएगा बेटा जी, खर्चा हो जाएगा, हमें इंटरेस्ट देना है, और खर्चा क्या होगा, डेबिट। तो एक लॉजिक तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ये डेबिट होता है, खर्चा मान के हम इसे डेबिट कर देते हैं। क्लियर ही नहीं है। लेकिन जब मालिक ने हमसे पैसा लिया, अब ये ड्राइंग क्या है, ये पैसा मालिक को हमने दिया है, तो मालिक से इंटरेस्ट लेंगे। देखो यहाँ हम पैसा ले रहे हैं तो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तीर देखना निशान, या हम पैसा दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो इनकम मान के बेटा हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बोलो हाँ या ना। सुनते रहना, समझते रहना, एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा कैसे आएंगे यहाँ से। ठीक है। अब इधर देखो, तो यानी कि हम क्या, क्रेडिट का मतलब क्या है, ट्रू, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, इनकम है या एक्सपेंस है। तो तुम बोले ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम मान के क्रेडिट होता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, खर्चा मान के डेबिट होता है। ये एक एमसीक्यू बन गए, दो अलग अलग एमसीक्यू। दूसरा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट क्या होगा, और क्रेडिट हुआ है तो डेबिट क्या होगा, ये पूछा जा सकता है तुमसे। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। भैया तारा एंट्री को समझा देना दोबारा से एक बार और। देखो, हम है बिजनेस, हमने मालिक से कैपिटल ली है, हम बिजनेस है, हमने मालिक से कैपिटल ली है। सपोज मान लो ये बोतल है, इस बोतल को क्या मान लो, ये हमारी, ये मालिक है हमारा, मतलब सॉरी, ये मालिक है, हाँ हम बिजनेस है, हमने कैपिटल ली है, हमने पैसा लिया है, हम इंटरेस्ट देंगे। तो हमें इंटरेस्ट देना है तो हमारा खर्चा हो गया, और खर्चे को मैंने क्या कर दिया बेटा जी, डेबिट कर दिया, मेरा खर्चा है। बट मुझे इंटरेस्ट देना है मालिक को। अब इस मालिक को मैं इंटरेस्ट कैसे दूंगा, इसके घर जाके तो दूंगा नहीं। बताओ, बैंक वाले हमें पैसा, जब हमें इंटरेस्ट देते हैं तो कैसे देते हैं, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा देते हैं। तो बेटा मैं भी क्या करूंगा, मैं भी यही करूंगा, मैं भी मालिक ने जो मुझे पैसा दिया कैपिटल, मालिक की कैपिटल बढ़ा दूंगा। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट का, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या कर दूंगा, और क्रेडिट कर देता है। जैसे मैंने बता रखा है, मैंने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में, प्लस को बढ़ाने के लिए और प्लस, माइनस को बढ़ाने के लिए और माइनस, ऐसे क्रेडिट को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट। मैंने मालिक की कैपिटल बढ़ा दी, बात क्लियर हो गई। अब अगर मैंने मालिक को पैसा दे रखा है, मैंने, मालिक ने ड्राइंग करी है, मतलब मैंने पैसा दिया है मालिक को, मालिक मेरा पैसा तेरे पास है, अब तू मुझे इंटरेस्ट देगा। तो मुझे जब इंटरेस्ट लेना है ना मालिक से, तो मेरे लिए बनेगी इनकम, मैंने अपनी इनकम मान ली। लेकिन मैं इंटरेस्ट लूंगा कहां से, बैंक वाले जब पैसा लेना होता था, बैंक वालों को चार्जेस लेने होते थे, तो हमारे खाते से पैसा काट लेते हैं, हमारे घर आके नहीं मांगते। ऐसे मैं बिजनेस हूं, मैं मालिक से पैसा मांगूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, उसकी कैपिटल में से ही पैसा उड़ा दूंगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। अब कैपिटल में से पैसा निकालना है, मतलब कम करना है, तो क्या कर दूंगा, डेबिट। ये रूल है, नियम समझो, जिनको इस तरीके से समझे इस तरीके से समझो। ये मालिक है, मैं बिजनेस हूं, मैं बोलूंगा मालिक 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 मालिक, तेरा पैसा मेरे पास, तूने मुझे पैसा दिया है, तूने मुझे कैपिटल दिया है, मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा, तुम इंटरेस्ट देना मेरे लिए खर्चा बनेगा, और मैं तेरी कैपिटल बढ़ा दूंगा, मतलब तेरी कैपिटल ऐड ऑन हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी बात, मालिक 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 मालिक, तूने ड्राइंग करी है, मतलब मैंने तुझे पैसा दिया है, मेरा पैसा तेरे पास है, तू मुझे इंटरेस्ट देगा, अब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मेरी इनकम बनेगा, मैं इनकम मान के क्या कर लूंगा मेरे बेटा जी, उसे क्रेडिट, और मैं तेरी कैपिटल में से पैसा उड़ा दूंगा, पैसा काट लूंगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इन चीजों को समझना। क्लियर है, ये एक पॉइंट है आपका। लेकिन मैं ना एक बात और बताना चाहूंगा, तुमसे पूछा क्या जाता है कि ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट कहां पड़ता है, तो तुम बोलना कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दूसरा इंपैक्ट कहां पड़ता है, कैपिटल में डेबिट हो जाता है। लेकिन मैं इसके लिए ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक एंट्री और बना के दिखा रहा हूँ मेरे बेटा, उसे और समझ लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेंगे, मैं बता रहा हूँ। उसमें फिर तुम गलत क्वेश्चन में टिक कर जाओगे, दिक्कत है ना। ये भी सही ऑप्शन है, ये भी सही एंट्री है। एक एंट्री क्या होती है,
कहते हैं पहले ये क्या करो, पहले ड्रॉइंग डेबिट करो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कहते हैं पहले ये एंट्री बनाओ। कहते हैं अच्छा, फिर ड्रॉइंग को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में। ड्रॉइंग है डेबिट, डेबिट को हटाने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट, और इसकी जगह डेबिट क्या कर दो, कैपिटल अकाउंट। सुनते रहना मेरे बेटा जी, एक ये तरीका भी होता है। तुम एक काम करो, जब तुम इन दोनों एंट्री को क्या करोगे, कंपाउंड करोगे, तो तुम देखना तुम्हारी यही एंट्री निकलेगी। क्या होगा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, इतने का प्लस उतने का माइनस, कट गया, क्या बच गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मतलब देखो ड्रॉइंग डेबिट भी है, ड्रॉइंग क्रेडिट भी है, तो कट गया, तो क्या बचा, खाली कैपिटल बचा, कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वही बची रही ना एंट्री। तो आपको क्या सर, इससे तो बढ़िया ये वाली एंट्री थी। बेटा देखो ऑप्शन टू ऑप्शन वेरी करता है मेरे बेटा जी, मैं आपको बता के चलूं, आपको किस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है वो मैटर करता है। मैं क्वेश्चन भी बना के बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने बच्चे के एमसीक्यू में पढ़ा था जो एग्जाम में आया था। ठीक है, सुनना जरा कहानी को। एक्चुअली पहले कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग मान लो, ड्राइंग मान लो। तुम्हें अगर याद हो अकाउंटिंग इक्वेशन जरा सी भी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने क्या करा था, हम कहते थे अगर मालिक पैसा लगाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, बोलते थे, और अगर मालिक पैसा निकालेगा तो ड्राइंग करेगा, और ड्राइंग की वजह से कैपिटल घटेगी। तो ड्राइंग का इंपैक्ट कहां पड़ता था, कैपिटल पे। ड्राइंग की वजह से क्या होती थी, कैपिटल कम हो जाती थी। हाँ, तो बेटा पहले क्या होता है, पहले क्या होता है, कहते हैं देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करो, जैसे मान के चलो मालिक ने 10,000 की ड्राइंग कर दी, और 10,000 की ड्राइंग कर दी, तो ड्राइंग पहले तो इतने, ड्राइंग इतने से तो डेबिट है ही, क्लियर है। और तुम्हें क्या करना है, 1,000 का अगर इंटरेस्ट लगाना है तो ड्राइंग को और डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दो, और इसे भी, इस 1,000 को भी क्या कर दो, ड्राइंग में ही मिला दो, तो टोटल 11,000 हो जाएगा ड्राइंग तुम्हारा, ये 10,000 और उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट, और उसका इंपैक्ट सीधा क्या कर दो, कैपिटल पे डाल दो। तो ड्राइंग है डेबिट, डेबिट को खत्म करो, मतलब ड्राइंग को खत्म करो, और उसे कहाँ डाल दो, कैपिटल में डाल दो। एक ये है, मतलब एंट्री वही बननी है मेरे बेटा जी, मैं नहीं बता के चल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अलग अलग तरीका है और कुछ नहीं है। मतलब पहले ड्राइंग को डेबिट करो और फिर उसे कैपिटल में, उसका ड्राइंग का इफेक्ट कैपिटल में दिखा दो, तो फर्क कुछ नहीं पड़ना, फर्क वही है। अब तुमसे पूछा क्या जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री में डेबिट क्या होता है, तुम्हें दो ऑप्शन दे दी, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैपिटल डेबिट होता है, ये ड्राइंग डेबिट होता है। अब बाकी जो तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो तो होगा ही नहीं, आपको दिख रहा है इस वाली एंट्री में कैपिटल डेबिट हो रहा है, इस वाली एंट्री में ड्राइंग डेबिट हो रहा है। तो अगर तुम्हें ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो बच्चा हो जाता है बेटा कंफ्यूज। तो अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तुम्हें, तो ड्राइंग पे टिक करना, क्योंकि नॉर्मली पहले यही एंट्री बनती है, ये तो कंपाउंड एंट्री है। तो नॉर्मली हम कंपाउंड एंट्री को इतना रेफर नहीं करते, हम एक सिंगल एंट्री को रेफर ज्यादा करते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि तुमने रीजन बैच में कुछ नया भी सीखा होगा, और फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें, परेशानी को दूर करें। क्लियर है, धन्यवाद, टाटा बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.